हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का आज हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद टाइम एंड वर्क पर एक पार्ट और बनेगा, फिर टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम HCFL से मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर चुके हैं और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग हम कंप्लीट जो भी है हमारे सिलेबस में वो डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिलेंगी, वहाँ पे जाकर आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। मुझे उम्मीद है कि आपने से पहले पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 भी देख लिया होगा। वहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक मेथड भी बताया था किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है और शॉर्टकट्स भी बताए थे। वैसे ही काम हम आज भी करेंगे। आपको बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा और आपको फार्मूलाज भी बताऊंगा। दोनों को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज याद रखने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं आपको बेसिक मेथड भी बता रहा हूँ, वो भी ईजी ही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पर क्या कहा गया है, अ मैन एंड वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड 40 days। एक मैन और वुमेन की बात करें, दोनों अगर काम करते हैं तो अगर मैन की बात करें वो 30 दिन लगाता है किसी काम को करने में, और वुमेन की बात करें वो 40 days का टाइम लगाते हैं उन काम को करने के लिए। कहा गया बोथ बिगिन टुगेदर, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ देर के बाद द मैन लीव्स ऑफ, जो आदमी है वो काम छोड़कर चला जाता है। इन दिस केस, फिर उसके बाद क्या होता है, इस केस में क्या रहता है, द वुमेन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। जो बच गया काम है वो वुमेन खत्म करती है, 10 दिनों में काम को पूरा करती है। तो बताइए आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द मैन लीव। अब वो जो आदमी था कितने दिनों बाद काम छोड़ के चला गया, आपको बताना था। जो पार्ट 2 था वहाँ पर हमने किस तरह के क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पर भी यही केस था कि एक मैन और वुमेन या ए और बी मिलकर काम करते थे। कई बार क्या होता था, कोई आदमी ऐसा था जो स्टार्टिंग में ही काम छोड़ के चला जाता था, और कई बार ऐसा होता था कि काम खत्म होने से 2-3 दिन पहले कोई ना कोई काम छोड़ के चला जाता था। तो वैसी कंडीशंस थी। यहाँ पर आपको बताया ही नहीं कि कब काम छोड़ के जा रहे हैं, और ये बता दें कि रिमेनिंग वर्क जो है वो दूसरा आदमी कर रहा है, इतने दिनों में कर रहा है। पहले आपको बताया होता था कि इतने दिनों बाद कोई काम छोड़ के जा रहा है, तो आपको बताना दूसरा आदमी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया है कि दूसरा आदमी इतने दिनों में काम करेगा, लेकिन आपको बताना है कि पहला आदमी कितनी देर बाद छोड़ के चला गया। कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद समझना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर हम पहले बेसिक मेथड जो हमारे पास रहते हैं, कन्वेंशनल जनरल मेथड की बात करो, उसे करते हैं। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। कोई मैन है ना, तो मैं इसको एम से डिनोट कर देता हूँ। वो किसी काम को करने में 10 दिनों का टाइम लगा रहा है, जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं। अगर हम वुमेन की बात करें, वो किसी काम को करने में, पर्टिकुलर सेम काम को करने में कितने दिनों का टाइम लगा रही है, मैन जो है वो 30 days का टाइम लगा रहा है ना, तो मैन का मैंने 30 days लिख दिया, और वुमेन की बात करें वो 40 days का टाइम लगा रही है। ऐसा ही है हमारे पास, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम जैसे पहले करते थे वैसे हम काम यहाँ पर भी करेंगे। हम देखेंगे कि टोटल काम कितना हुआ। टोटल काम निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, और हमें पता है यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। तो 120 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 120 जो आपको दिख रहा है, ये 120 क्या है, ये हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। टोटल वर्क कितना था, क्लियर हो गया। अब हम इसका अगर एक दिन का वर्क निकालेंगे मैन का, तो वो कैसे निकलेगा, अगर हम 120 से 30 डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक दिन का वर्क आ जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 में भी हमने समझा, पार्ट 2 में भी हमने समझा। 120 से 30 अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की बात करते हैं, वुमेन की बात कर लेते हैं। अगर वुमेन का एक दिन का वर्क निकालना होगा, 120 डिवाइड बाई 40 कर लो तो 3 यूनिट आ जाएगा। अगर मैन की बात करें, एक दिन में वो 4 यूनिट का काम करता है, और वुमेन की बात करें एक दिन में वो 3 यूनिट का काम करती हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अब अगर मैन और वुमेन दोनों का अगर हम एक दिन का वर्क निकालें, जैसे हम पहले ए और बी का एक दिन का यूनिट वर्क निकालते थे, वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट का काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया था दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते, लेकिन कुछ देर के बाद जो मैन है, जो आदमी है, वो काम छोड़ के चला जाता है, और बचा हुआ काम ये औरत करती है। कितने दिनों में करती है वुमेन ये वाला काम, ये काम करती है 10 दिनों में। इतना क्लियर हो गया। कितने दिनों में काम खत्म किया इसने, बाकी काम 10 दिनों में खत्म किया। एक दिन में अगर 3 यूनिट काम हो रहा है, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगी ये औरत, एक दिन में। ये है ना 3 यूनिट, क्या हमारे पास एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। अगर एक दिन में ये औरत 3 यूनिट काम कर रही है, तो 10 दिनों में 10 डेज में कितना कर लेगी, 30 यूनिट वर्क जो है वो ये औरत कर लेगी, है ना। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 आपके पास आ जाएगा। 10 दिनों में इस औरत ने काम किया, कितना काम कर लिया, 30 यूनिट हमने काम कर लिया। हमें समझ आ गया। अब कितना काम बच गया, टोटल 120 यूनिट काम था। 30 जो था वो लास्ट के 10 दिनों में इस औरत ने कर लिया था ना, इस औरत ने वो काम किया। तो इस टोटल काम में से 30 यूनिट को माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 90 यूनिट का काम। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझाऊंगा। हमने देखा टोटल काम हमारे पास इतना था,
ए जो है, ये जो आदमी था वो काम छोड़ के चला गया और बाकी काम किसने किया, वो उस वुमेन ने किया था और 10 दिन का टाइम लगाया था। हमने देखा एक दिन में 3 यूनिट अगर ये वुमेन काम करती है तो 10 दिनों में कितना करेगी, 30 यूनिट काम करेगी। इतना क्लियर हो गया। अब काम कितना रह गया, ये टोटल 120 में से ये 30 माइनस कर दिया, 90 यूनिट का काम रह गया। अब ये 90 यूनिट वाला काम कौन सा था, ये 90 यूनिट वाला काम वो था जो मैन ने और वुमेन ने मिलकर किया था। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि लास्ट के जो 10 दिन थे वो वुमेन ने काम किया था। इसका मतलब कि उससे जो पहले काम हुआ होगा वो इन दोनों ने मिलके ही किया होगा। इसका मतलब जो 90 यूनिट काम बच गया था वो मैन और वुमेन दोनों ने मिलके ही किया होगा। अब ये जो इन्होंने कितना टाइम लगाया हुआ है काम करने में, ऑब्वियस ही बात है टोटल जो हमारे पास वर्क है डिवाइड बाय जो हमारे पास यहाँ पे वर्क आता था 90/7 डेज का काम जो है 90/7 डेज में इन दोनों ने मिलके सारा काम किया होगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 90/7 तो को कहीं पे देखने को मिल नहीं रहा। इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया जाए तो नीचे की तरफ 7 इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे इसके आसपास आ जाए। तो अगर मैं 7 को, मुझे पता अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 84 आ जाएगा। तो रिमाइंडर बच गया 6। तो 12 6/7 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी हमने और भी क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये आपको समझ आ गया ना। हमने एक बार फिर से रिपीट करो यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ आया। टोटल वर्क कितना था, वुमेन ने अकेले इतना काम कर लिया, जो बचा हुआ काम था वो इन दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। अब कहा था ना कि आदमी कितने दिनों बाद छोड़ के चला गया था, जहां तक इन दोनों ने मिलकर काम किया वो ठीक है, उसके बाद आदमी छोड़ के चला गया होगा। तो इन दोनों ने मिलकर इतने दिनों तक काम किया है, तो इसके बाद आदमी छोड़ के चला गया था ना। तो ये वो डेज हैं जब आदमी छोड़ के काम चला गया था, इतने दिनों के बाद आदमी काम छोड़ के चला गया था। आपको ये बताना था, आ गया। ये तो होगा बेसिक मेथड से तरीका। अब अगर आपको फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे यूज़ करना पड़े तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे वो देखो। फॉर्मूला आपको याद रखना है b-x × a डिवाइड बाय a + b, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। जहाँ पर a की बात करें, जो 30 डेज आपको पहले गिवन थे वो आपके पास a था, ये आपके पास b है। a और b आपको समझ आ गया। x आपके पास क्या है, x जो वो गिवन होता कि जो मतलब इतने दिनों बाद काम छोड़ के चले गया। जैसे यहाँ पे कहा है कि वुमेन जो उसने 10 दिनों में काम खत्म किया, कभी ये 15 दिन होंगे, कभी 20 दिन होंगे। वो जो टाइम था ना, वो टाइम आपके पास a रहता है। यहाँ पर क्या था, 10 दिनों बाद, 10 दिनों में औरत ने सारा काम किया था उस वुमेन ने, तो वो a हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। b की जगह हम क्या लिखेंगे, b की जगह हम 40 लिखेंगे, 40 लिख दिया, माइनस डाल दिया। x की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी a हमने लिख दिया ना, a और b। ये हमारे पास a नहीं था, ये हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x हो जाएगा। तो 40 हमने लिख दिया, माइनस x की जगह हमने 10 लिख दिया। a हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ है, 30 हमारे पास है। फिर उसके बाद आगे की अगर हम बात करें, नीचे a + b हो जाएगा, नीचे 40 + 30 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 40 में से 10 माइनस करोगे 30 आ जाएगा। ऊपर के तो 30 पहले से था, नीचे की तरफ बात करें आपके पास 70 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 90 डिवाइड बाय 7 आपके पास आ जाएगा। भाई यहाँ पर भी आपके पास आया था, ठीक है। तो फार्मूला आप यूज़ करो या बेसिक मेथड से यूज़ करो, या आपकी मर्जी है। फार्मूला कभी कभी भूल सकते हो, तो बेसिक मेथड को समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है A and B कैन डू अ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए किसी काम को करने में 45 डेज़ का टाइम लगा रहा है और बी की जब हम बात करते हैं वो उसी काम को करने में 40 डेज़ का टाइम लगा रहा है। तब आपको समझ आ गया। कहा गया दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों जो काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ में, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, ए कुछ देर के बाद काम छोड़कर चला जाता है, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और बी जो है 23 दिनों में काम वगैरह कंप्लीट करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कहा गया बताओ कितने दिनों बाद ए जो काम छोड़ के चला गया था, वो आपको बताना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। यहाँ पर कहा गया है ए किसी काम को करने में 45 डेज़ का टाइम लगाता है, ए किसी काम को करने में 45 डेज़ का टाइम लगा रहा है, और जब हम बी की बात करते हैं बी जो है 40 डेज़ का टाइम लगा रहा है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से हम बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले वही काम हम जो करते हैं वो करेंगे। टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना था, इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपने प्रैक्टिस किया तो आपको जल्दी समझ आएगा। इनका जो एलसीएम वगैरह रहता है वो 360 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 360 एलसीएम आपको समझ आ गया। अब एक दिन का यूनिट वर्क निकालेंगे, इसका एक दिन का एक यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 यूनिट एक दिन में। इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 यूनिट एक दिन में। इतना क्लियर आ गया। एक एक दिन का वर्क भी इनका सामने आ गया। अगर हम टोटल मिला के बात करें, दोनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट करें तो 17 यूनिट एक दिन में करेंगे। इतना भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहा गया था कि बी, ए जो छोड़ के चला जाता है कुछ टाइम के बाद, और बी जो है वो काम को 23 दिनों में कंप्लीट करता है। बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है वो 23 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, जो बचा हुआ काम था।
एक दिन में अगर वो 9 यूनिट काम कर रहा है तो 23 दिनों में कितना करेगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आ जाएगा ना 207। तो मतलब 207 यूनिट का जो वर्क है वो बी ने कर लिया। क्लियर हो गया। 207 यूनिट का वर्क बी ने कर लिया, क्यों? क्योंकि बी जो है वो एक दिन में 9 यूनिट का काम कर रहा था, और अगर 23 दिनों की बात करें, 23 दिन उसने काम किया तो 23 दिनों में उसने 207 यूनिट का काम कर लिया होगा। अब टोटल काम था हमारे पास 360 यूनिट का, जिसमें से 207 यूनिट का काम जो बी ने कर लिया। अब बचा हमारे पास कितना काम है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास बचा 360 माइनस 207 करना है, और हमारे पास बच जाएगा 153 हमारे पास बच जाएगा। तो हम यहाँ पे 153 ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। 153 यूनिट वर्क जो हमारे पास अभी बच चुका है, ठीक है। अब ये 153 यूनिट किसने किया होगा, इन दोनों ने मिलकर ही वो 153 यूनिट किया होगा। तो कितने दिनों में किया होगा, 153 डिवाइड बाय 17 कर लो, और हमारे पास आंसर 9 आ जाता है। तो 9 डेज में इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो 9 डेज आपको ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, 9 डेज आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि बताओ कितने दिनों बाद ए छोड़ के चला गया। तो यानी कि अगर ए और बी ने मिलकर काम किया था, एक ऐसा टाइम आया जब ए छोड़ के चला गया तो बी को सारा काम करना पड़ा। तो जब ए और बी मिलकर साथ में काम कर रहे थे, आपको एक्चुअल में वही चीज़ बतानी थी। आपने बता दिया कि 9 दिनों के बाद ए छोड़ के काम चला गया था, क्योंकि इन दोनों ने जब मिलकर काम किया था, ये छोड़ के चले गए, उसके बाद तो बी ने अकेले काम किया होगा। तो आपको एक्चुअली में बताना था ए और बी ने कितने दिन तक मिलकर काम किया था, आपको ये बताना था। 9 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले की हेल्प से करें, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था बी माइनस एक्स इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, हमारे पास ये फॉर्मूला था। बी आपके पास यहाँ पर क्या है, बी ये है, ए ये है, और एक्स जो आपके पास टाइम रहता है। बी आपके पास है यहाँ पे 40। एक्स की बात करें कितने दिनों बाद काम किया, कितने दिन लगाए काम करने में, 23 डेज लगाए, वो हमने लिख दिया। ए की बात करें, ए हमारे पास 45 है, डिवाइड बाय 40 प्लस 45 ये करना पड़ेगा। 40 में से 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 इंटू 45 डिवाइड बाय 40 प्लस 45 की बात करें, ये हमारे पास 85 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 85 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 9 से के, तो 9 डेज आपके पास यहाँ पर भी आंसर है। तो 9 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब ये अपने कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। देखिए ये सिर्फ जेके एसएसबी के आपको काम नहीं आने वाला है, जेके बैंक का भी जो अगर हम बात करें प्रिपरेशन कर रहे हो उसका भी बेस यही है। तो अच्छे से समझना। आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। दोबारा से मैं नहीं समझाने वाला आपको, वहाँ पर सिर्फ आपको जेके बैंक के लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप वहाँ से पूछोगे बेसिक्स कहाँ से है, तो मैं तब दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। इसीलिए इन वीडियोस को भी अच्छे से देखते जाना, समझते जाना। यहाँ पर कहा गया है ए जो है वो किसी काम को कंप्लीट करने में 9 डेज़ का टाइम लगा रहा है, और बी जो है वो 12 डेज़ का टाइम लगा रहा है। अगर वो काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम, फिर एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, इस तरह से अगर वो काम करते हैं तो बताओ कितने दिनों में काम खत्म होगा। और एक कंडीशन लिखी गई है, इफ़ ए बिगिंस द वर्क, अगर ए काम स्टार्ट करेगा तो आपको बताना है। कुछ नहीं, सिंपल सा वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होना है। देखो आपको क्या करना है, ए किसी काम को कंप्लीट करने में 9 डेज़ का टाइम लगा रहा है। ए कितना टाइम लगा रहा है काम को कंप्लीट करने में, 9 डेज़ का टाइम लगा रहा है। बी की बात करें, बी जो है काम करने में कितना टाइम लगा रहा है, बी जो है 12 डेज़ का टाइम लगा रहा है काम करने में। तो आपको समझ आ गया। अब फिर से हम जो हमारे पास काम रहता है वो हम काम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले टोटल वर्क कितना है वो हम पता करेंगे। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, एलसीएम निकालेंगे। इनके एलसीएम की जब हम बात करेंगे तो 36 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 36 आपके पास एलसीएम आ गया। एक दिन का वर्क निकालें, ए जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, 36 डिवाइड बाई 9 करो। ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा। अगर बी की बात करें तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। इतना आपको समझ आ गया। ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। बी की बात करें, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। अब यहाँ पर अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें तो वो 7 यूनिट का काम करेंगे एक दिनों में। इतना समझ आ गया। यहाँ तक तो बेसिक है, सभी क्वेश्चन में कॉमन रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह नहीं समझाने वाला आपको, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले है ना वो हर क्वेश्चन में नहीं लगते। इसीलिए इसको बेसिक ट्रिक से समझना, बेसिक जो तरीका है ना उसे समझना। मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लगता है, बट जब आप खुद सोचो, जब आप करोगे कितने जल्दी आप यहाँ पर कर लोगे। ए और बी मिलकर 7 यूनिट का काम करते हैं अगर एक दिन में करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था अगर वो इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, मतलब एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा काम करेगा। और स्टार्ट कौन करेगा काम करना, स्टार्ट करेगा ए। अगर पहले दिन ए काम करना स्टार्ट करे और अल्टरनेट डेज पे काम करे, मतलब पहले दिन ए काम करेगा फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, इस तरह से लेके चलना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो यहाँ पर आता था 7 यूनिट का वर्क, एक दिन में 7 यूनिट का काम किया है।
इस बार वो एक दिन का नहीं हो जाएगा, इस बार वो 2 दिन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन तो सिर्फ ए काम करेगा और एक दिन सिर्फ बी काम करेगा। समझ गए? तो दोनों एक दिन में इतना काम नहीं कर रहे, यहाँ पर दोनों की बात करें, ये दोनों 2 दिनों में इतना काम कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये आया है कि ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, ये 7 यूनिट का जो काम कर रहे हैं, ये एक दिन का नहीं कर रहे, ये 2 दिनों का कर रहे हैं। 2 दिनों का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ये 2 दिनों का काम है 7 यूनिट का, बस आपने इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि टोटल काम कितना हमारे पास, टोटल काम है हमारे पास 36 यूनिट का। जैसे हम पहले करते थे वैसा ही अभी भी हम यहाँ पर करते जाएंगे। ठीक है, कितने दिन लगे होंगे काम करने में, इसको भी आप भूल जाओ, बेसिक तरीके से करो। बेसिक तरीके से हम क्या करते थे, कितने दिन लगे होंगे, जो भी टोटल वर्क है डिवाइड बाय हमारे पास ये आ गया है, ये हमारे पास इस तरह से हमने कर दिया। इतना क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम क्या करते थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी तरह से ये कट नहीं रहा, हम इसको एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, जितना कटता उतना काट देते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 यूनिट आ गया। ठीक है, मतलब 5 से पूरी तरह से कट रहा है ना, 35 यूनिट का काम जो आपके पास यहाँ से आराम से आ रहा है और 1 यूनिट आपके पास अलग से बच रहा है, मतलब 5 आपके पास आराम से आ गया। अगर सिंपल क्वेश्चन होता, अल्टरनेट डेज वाला फंडा यहाँ पर ना होता, तो आप बोलते 5 दिन पूरे लगे हुए हैं और 1 यूनिट का काम अभी भी बचा हुआ है। 5 दिन पूरे लगे, 1 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, या आप सिंपल बोलते 36/7 डेज का आंसर आया है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या है, जो पूरी तरह से कट रहा है ना, जैसे 5 दिन पूरी तरह से कट रहे हैं, ये आपने एक तरफ लिख दिए, ये आपने एक तरफ लिख दिए, और जो 1 यूनिट काम बच के अगर 38 होता तो 3 यूनिट काम बच जाता, 37 होता तो 2 यूनिट काम बच जाता। यहाँ पर 1 यूनिट का काम बच गया, उसको आप अलग से रख दो। अब ये 5 दिन का काम तो नहीं है, एक ध्यान से समझना, अगर सिंपल दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, तो ये 5 दिन का काम होता, बट ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ये 2 दिन का काम है, तो आपने इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 10 डेज आपके पास ये आ जाएगा, और साथ ही साथ 10 डेज तो आपके पास ये आ गया, बट ये 1 यूनिट का काम भी आपके पास बचा हुआ है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ यहाँ पर। अब ध्यान से समझ, दोबारा से आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया था। हमने देखा कि ये जो काम है ये 2 दिनों का काम है। हमने देखा कि ये जो आपको काम दिख रहा है सामने, ये 2 दिनों का काम है, 7 यूनिट का, 1 यूनिट का तो है नहीं। हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल जाते हैं और पहले वाले मेथड की तरह करते हैं। हम देखते हैं कि कितने दिनों में काम खत्म हुआ। हमने 36 डिवाइड बाई 7 कर दिया, तो हमने देखा कि 5 दिन तो पूरे लगे, क्योंकि 5 पूरी तरह से कट रहा था और 1 यूनिट अभी भी बच रहा था। 1 यूनिट का काम अभी भी बच रहा था, हमने 5 एक तरफ लिख दिया और 1 यूनिट का काम एक तरफ लिख दिया। ठीक है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये 1 दिन का काम तो है नहीं, ये जो काम है ये 2 दिनों का काम है, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 दिन तो हमारे पास पूरे आ गए। 10 डेज का काम तो हमारे पास पूरा आ चुका है, बट अभी भी 1 यूनिट का काम बच चुका है, इसे भी हमने सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये पेयर में काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे। पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, ए ने काम किया, बी ने काम किया, ए ने बी किया, बी ने काम किया, ऐसे करते करते 5 दिनों तक ये ग्रुप जो है वो चलता रहा। ठीक है, 5 बार ऐसा चलता रहा कि 5 ग्रुप इस तरह से बनते गए। एक ग्रुप आपके पास ये बना, फिर एक ग्रुप और बनेगा, फिर एक ग्रुप और बनेगा, करते करते 5 दिनों तक ये ऐसे काम चलता रहा पूरी तरह से, जिसका आपने 10 डेज बना दिया है। अब जो 1 यूनिट का काम बच गया था ना, वो कौन करेगा? दोबारा से जब ए पहले स्टार्ट किया, फिर बी ने फिनिश किया, ए ने स्टार्ट किया, 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 बी ने फिनिश किया। 5 बार ऐसा हो गया। अब कौन स्टार्ट करेगा? जो बाकी बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? वो ए करेगा, क्योंकि ए की टर्न आएगी ना। तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना बचा हुआ है डिवाइड बाई ये कितना वर्क करता है एक दिन में, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 1/4 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करना है। आपने यहाँ पर देखना, सिंपल सा काम करना, जैसे पहले अप्रोच हम यूज़ करते थे वैसे करते जाना। बस लास्ट में जो भी पूरी तरह से कट रहा होगा ना, जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, बिल्कुल पास वाला नंबर हमारे पास आ गया था। जो भी आपके पास आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये काम 2 दिनों का था, तो 10 दिन तो यहाँ से पूरे आपके पास आ चुके थे। अब यहाँ पे जो 1 यूनिट का काम बच गया था 35 के बाद एक और तो बचा 36 यूनिट का, वो काम कौन करेगा? वो काम ये करेगा ना, तो 1/4 ये वाला भी यहाँ पर ऐड कर देना। उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं आने वाली वीडियोज़ में दोबारा से डिस्कस करूँगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया है वैसे, लेकिन हो सकता है आप भी जाए जेके एसएसबी में, बट चांसेस नहीं है इस तरह के क्वेश्चन के आने के। बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो ज़्यादा पैनिक वगैरह आपको नहीं होना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है ए कंप्लीट ए जॉब इन 2 days। ए किसी काम को करने में 2 दिन का टाइम लगाता है। ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है? ए जो है 2 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। बी की बात करें, बी जो है वो 3 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो सी जो है वो 4 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, फिर कहा गया इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं और उनको 3900 रुपीज़ मिलते हैं पूरा काम करने के, तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों को 3900 रुपीज़ काम करने के मिलते हैं, तो बताओ बी को कितने पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही सेम अप्रोच, आपको पहले काम करने के पहले आपको बताना है टोटल वर्क कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 12 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 12 हमारे पास एलसीएम मतलब टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। ए की बात करें, वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, तो 12 डिवाइडेड 2 कर लो, 6 यूनिट एक दिन में करेगा। बी जो है वो 4 यूनिट करेगा। सी की बात करें 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अगर तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करें, सबसे पहली वीडियो में आपको इस कैटेगरी क्वेश्चन में आपको करवाया था, बस यहाँ पे चेंजेस ये आ गए, आपको ये भी बता रहे कितने पैसे उनको मिलते हैं काम करने के। अगर तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करें तो कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 6 + 4 10 + 13 यूनिट एक दिन में काम करेंगे अगर तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्वेश्चन कहाँ गया, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड गेट 3900 रुपीज़ फॉर द जॉब, अगर वो तीनों मिलके काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको 3900 रुपये मिलते हैं जॉब के। अगर तीनों मिलके काम करते हैं मतलब अगर 13 यूनिट का काम करते हैं तो उनको कितने रुपीज़ मिलते हैं, 3900 रुपीज़ मिलते हैं। इतना आपको समझ आ गया। अगर तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके इतने काम करते हैं ना एक दिन में, अगर तीनों मिलके काम करते हैं उनको इतने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। आपको बताना है, बताओ बी को कितने पैसे मिलेंगे अकेले। अगर 13 यूनिट का इतना मिलता है इनको पैसा, तो एक यूनिट काम करेंगे कितना मिलेगा, 3900 डिवाइड बाई 13 कर लो, ये 13 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 300 आपके पास आ जाएगा। मतलब एक यूनिट काम करने के 300 रुपये मिलते हैं। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, उससे आपने किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है ना, तो बी 4 यूनिट काम करता है। एक यूनिट के 300 रुपये मिल रहे हैं, 2 यूनिट के 600 मिल जाएंगे, 3 यूनिट के 900 मिल जाएंगे, 4 यूनिट के 1200 रुपये मिल जाएंगे ना, तो बी को कितने मिलेंगे, 1200 रुपये मिलेंगे काम करने के। और 1200 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, ये आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मूले से कैसे करने। अगर आपको ट्रिक याद हो, फर्स्ट वीडियो में आपको एक ट्रिक बताया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था, XYZ ओवर XY प्लस YZ प्लस XZ। ये आपको मैंने बताया था। अगर तीनों मिलके काम करना स्टार्ट करेंगे कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया था। बट जब आपको कहा जाए ना उनको इतने पैसे मिलते तो बताओ इसको या इसको कितने पैसे मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें ना, यहाँ पर आपको कहा गया बताओ बी को कितने पैसे मिलेंगे, तो बी के लिए आप वाई यूज़ कर रहे हो, ए के लिए आप एक्स यूज़ कर रहे हो, बी के लिए वाई, सी के लिए जेड यूज़ कर रहे हो ना। जिसके बारे में पूछा गया कि बताओ बी को कितने पैसे मिलेंगे, तो बी का वाई है ना, यहाँ से वाई गायब कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर देना के से। के आपके पास क्या, जितने को पैसे मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3900 रुपीज़ मिल रहे थे ना, यहाँ पे 1300 रुपीज़ लिख दो, बाकी यहाँ से वाई गायब कर देना। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि बोलता बताओ ए को कितने पैसे मिलेंगे, आप एक्स गायब कर देते। अगर आपको बोलता बताओ सी को कितने पैसे मिलेंगे, आप जेड गायब कर देते। बाकी फॉर्मूला आपके सामने सेम ही रहने वाला है, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए कुछ एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर कहा गया है ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी वर्कमैन की बात करें उससे डबल अच्छा है, काम करने में डबल अच्छा है। यहाँ पे कभी ट्वाइस गिवन होगा, कभी थ्राइस गिवन होगा, कभी 4 टाइम्स गिवन होगा, कभी 50% गिवन होगा। इस तरह से कुछ भी गिवन हो, आपका कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कहा गया ए जो है वो ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। बी से मतलब डबल अच्छा है वो। ए की अगर हम बात करें, फिर कहा गया टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो 18 डेज में दोनों काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का देखो बेनिफिट पता क्या है, आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होता था, आपको पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता था कि ए किसी काम को करने में इतने दिनों का टाइम लगा रहा है और बी किसी काम को करने में इतने दिनों का टाइम लगा रहा है। फिर आप पहले टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क की हेल्प से आप निकालते थे कि एक दिन में वो कितना यूनिट काम करते हैं। यहाँ पे आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप खुद से ज्यूम करते हो। यहाँ पर कहा गया है ना कि ए जो है वो डबल अच्छा है, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। बी से डबल अच्छा है, तो मान के चलो कि बी अगर एक दिन में 1 यूनिट का काम करता होगा तो ए जो है वो 2 यूनिट का काम करता होगा, क्योंकि ए डबल अच्छा है ना बी से। तो बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए जो है वो 2 यूनिट का काम करेगा।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको वो फंडा ही नहीं कि पहले आपको डेज गिवन होंगे, फिर टोटल वर्क निकालोगे, फिर आप निकालोगे एक दिन में कितना यूनिट वर्क काम करते हैं। यहाँ पर अपने डायरेक्टली एज्यूम कर दिया, क्योंकि आप उसने आपको बताया है कि ए जो है वो बी से डबल अच्छा है। अगर ट्रिपल अच्छा होता आप 3 टाइम्स यू लिख देते, अगर कहा तो 4 टाइम्स अच्छा तो 4 यू लिख देते, अगर कहा होता हाफ है मतलब अच्छा नहीं है हाफ है तो आप 1/2 यहाँ पर कर लेते, अगर कहा होता 50% है तो परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100, सेंट का मतलब होता है 100, 50% होता है तो 50% का मतलब है पर 100। आप ये सॉल्व करते तो आपके पास रहता है 1/2, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको कहा होता कि बताओ 25% तो परसेंट का मतलब क्या हुआ 25 डिवाइड बाई 100, आप इसको सॉल्व करते 1/4 आ जाता, फिर आप यहाँ पे 1/4 लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये जैसा मर्जी है आपके क्वेश्चन में जो आएगा ट्वाइस थ्राइस इसी तरह से आएगा। अब आगे क्या कहा गया है, दोनों मिलके जो काम खत्म करते हैं। हाँ, अब पहले हम देख लेते हैं जैसे हम काम करते थे, ए और बी दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करें तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। कहा गया है टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं तो 18 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। एक दिन में अगर 3 यूनिट का काम करते हैं, ये क्वेश्चन रिवर्स हो गया है। यहाँ पे आपको पहले पूरा काम दिया हुआ है, आपको फिर आगे की तरफ दिखा जाए। आपको यहाँ पे डेज गिवन है, दोनों मिलके जो हैं वो 18 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है कि एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा। दोनों मिलके 18 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ 18 डेज में कितना काम करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर यहाँ पे 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 54 आपके पास क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे थे और 18 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब 18 दिनों में 54 डेज का काम करते होंगे और 54 डेज आपके पास टोटल वर्क आ चुका है, ठीक है। एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ए की बात करें, ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितने दिनों में खत्म करेगा, टोटल 54 है ना, जैसे हम पहले करते थे 54 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये काटोगे 27 आ जाएगा। 27 डेज आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको करना तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में आपको समझ आया भी है या नहीं आया है। यहाँ पर क्या हमने क्या एज्यूम किया, ए ट्वाइस अच्छा है तो हमने बी को 1 यूनिट मान लिया तो ए 2 यूनिट हो जाएगा। दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, 18 दिनों तक काम करते हैं तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। रिवर्स केस चल रहा है, पहले आपको ये गिवन होता था आप ये कैलकुलेट करते थे, इस पर आपको ये गिवन है, डेज गिवन है, आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में पूछा कि बताओ ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क में से ये वाला वर्क माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में है, a इक्वल्स टू जेड इंटू ए प्लस 1। आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ए आपके पास अगर ए का पूछा ना कि ए कितने दिनों में काम करेगा, हो सकता है कभी पूछ ले बी कितने दिनों में काम करेगा, तो बी वाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अभी आपसे ए के बारे में पूछा गया है तो ए का कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो जेड इंटू ए प्लस 1 डिवाइड बाई ए। जेड आपके पास क्या है, जो आपको डेज गिवन है कितने दिनों में काम खत्म होता है, यहाँ पे कहा था 18 दिनों में सारा काम खत्म होगा, तो ए इक्वल्स टू जेड की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जेड की जगह में 18 लिख दूंगा। और ए की बात करें एफिशिएंसी कि वो ट्वाइस अच्छा है, थ्राइस अच्छा है, हाफ अच्छा है, जो भी आपसे पूछा गया, यहाँ पे ट्वाइस गिवन है तो मैं 2 लिख दूंगा प्लस 1 डिवाइड बाई ए की जगह 2 लिख दूंगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 18 आपके पास आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ये कट जाएगा, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन है, कहा गया कार्तिक इज ट्वाइस एज गुड एज फोरमैन एज राजू। कार्तिक जो है वो डबल अच्छा है राजू की बात करें उसके कंपैरिजन में, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 20 डेज में सारा काम ये खत्म कर लेते हैं। फिर कहा गया इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में अगर हम बात करें, विल राजू अलोन फिनिश द वर्क। अगर राजू अकेले काम करना स्टार्ट करेगा तो वो कितने दिनों में खत्म करेगा, आपको ये बताना है। तो कंडीशन यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही है, कार्तिक और राजू की बात की जा रही है। कहा गया कि कार्तिक जो है वो डबल अच्छा है, तो यहाँ पे के से हम कार्तिक को डिनोट कर लेते हैं, कार्तिक, और यहाँ पर हम राजू की बात कर लेते हैं। डबल अच्छा कौन है, ट्वाइस कौन है, कार्तिक की बात करें तो कार्तिक ट्वाइस है, कार्तिक डबल अच्छा काम करता है, तो इसका मतलब अगर राजू एक दिन में 1 यूनिट का काम करता होगा तो कार्तिक जो है वो 2 यूनिट का काम करता होगा, क्योंकि कार्तिक जो है ट्वाइस अच्छा है ना, तो कार्तिक जो मैंने 2 लिख दिया, इसका डबल कर दिया। फिर कहा गया फिर से वही काम है, ये एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, ये 1 यूनिट का काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। काम कितने दिनों में खत्म करते हैं, अगर जब दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलकर जो काम है वो 20 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। 20 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, तो 20 दिनों में कितना काम करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों मिलके जो है 60 यूनिट का काम करेंगे 20 दिनों में। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बताओ
यहाँ पे पूछा गया है कि राजू कितने दिनों में काम खत्म करेगा, राजू कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो ये वही काम है, टोटल डिवाइड बाय राजू को वर्क कर दो तो 60 डेज आपको कहीं में देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ट्रिक की हेल्प से करते तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, आपसे बी के बारे में पूछा गया तो आपको फॉर्मूला दूसरा वाला लगाना है, z इंटू ए प्लस 1। z आपके पास क्या है, ए तो आपके पास एफिशिएंसी है ना, ट्वाइस वाली की ट्वाइस अच्छा है तो हमने वो लिख दिया। z आपके पास डेज गिवन है, डेज कितने गिवन है यहाँ पे 20 डेज गिवन है, इसको सॉल्व करो 20 into 3 कर लो तो आपके पास 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 60 डेज में काम खत्म करेंगे। फॉर्मूले से बड़े जल्दी होता है, बट कंडीशन ये कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो हम ये कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी अप्रोच आपको अलग से यूज़ करनी है। फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, बट बेसिक मेथड थोड़ा सा अलग है, आपको समझना कैसे करना है। जैसे हम पहले करते थे ना स्टार्टिंग से, उसी तरीके से करना है। कहा गया है जी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज एस इन डूइंग वर्क। जी जो है वो ट्वाइस अच्छा है एस से जब वो काम करते हैं। इफ़ जी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज लेस देन एस, अगर जी जो है वो काम करता है और एस से 30 दिन कम लगाता है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कितना टाइम उनको लगेगा जब वो दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही था कि वो ट्वाइस अच्छा है, थ्राइस अच्छा है, बट लास्ट में गिवन होता था कि दोनों मिलकर 3 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, ये डायरेक्टली बताते थे कि एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि दोनों मिलकर 3 दिनों में काम करते हैं, यहाँ पर कहा गया है दोनों के बीच का डिफरेंस, जी जो है वो 30 दिन कम लगाता है एस से, इस तरह से कहा गया है। यहाँ पर वही पहले वाली अप्रोच यूज़ करना। मान के चलो जी जो है वो 30 दिन का टाइम लगा रहा है, तो एस कितना टाइम लगाएगा, एस 60 डेज का लगाएगा ना, क्योंकि जी जो है वो 30 दिन कम लगाता है। जी जो है वो 30 दिन कम लगा रहा है एस से, अगर जी को 30 ही मान के चल लो तो एस 60 डेज का टाइम लगाता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से वही काम हम जैसे पहले करते थे, टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, इनका एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 60, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो जी की बात करें, जी एक दिन में कितना काम करता होगा, 60 डिवाइड बाई 30 कर लो, तो जी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। इतना आपको समझ आ गया। एस की बात करें तो एस एक दिन में कितना काम करता होगा, एस एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। कैसे हमने देखा, टोटल में से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। एस की बात करें, एस जो है वो एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। अब टोटल कितना टाइम लगाएंगे, ये कहा गया ना, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, सेम वही है, 60 डिवाइड बाई 3 कर लो, आपके पास 20 आंसर आएगा, 20 डेज का टाइम लगेगा। कुछ नहीं है, जो मैंने पहले दिन क्वेश्चन किए थे उसी की तरह ये क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है। कहा गया था जी जो है वो 30 दिन कम लगाता है। आप अगर जी को 10 दिन मान के चलते तो एस को 40 डेज मान के चलना था, कुछ भी मान लो, मैंने 30 और 60 का गैप मान लिया, एलसीएम ईजी था इसलिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप ठीक करो, बस गैप इनके बीच में 30 का बना के रखना, फिर आपके सेम अप्रोच वही है। 20 डेज का आपके पास आंसर आ गया। अब फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है, ये लो फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करें जब इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाएगा, जब डिफरेंस वाला होगा, a इंटू एक्स डिवाइड बाई a प्लस 1। ए आपके पास क्या है और x आपके पास क्या है, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, ट्वाइस है ना, तो एफिशिएंसी हम 2 लिख देंगे, a की जगह हम 2 लिख देंगे, और x डेज कितने लगा रहे थे यहाँ पे, डेज की बात करें 30 डेज आपको गिवन, 30 डेज आप यहाँ पे लिख दोगे x की जगह, तो डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ये कर लोगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 करो तो 20 आपको आंसर आ जाएगा। सेम वही तरीका है, बस फॉर्मूले का मैं ये कहता हूँ, फॉर्मूला को हमेशा पेपर में याद नहीं रहते, प्लस माइनस की गलती होगी, एट किसको डिनोट कर रहा है, ए किसको डिनोट कर रहा है। अगर यहाँ पे डिफिकल्टी रहती है ना, तो आप जेड फॉर्मूला अपने लैंग्वेज में बना दो, बी का लिख दो, जैसे बी इक्वल्स टू जेड की जगह, या फिर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, ये हमारे पास a इंटू एक्स है ना, डिवाइड बाई a प्लस 1 है, तो अब एक काम करो, जैसे हमने यहाँ पे x को डिनोट के टाइम से आप बेसिकली t लिख दो, t फॉर टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, a की जगह आप e लिख दो, e से एफिशिएंसी बन जाएगा, तो आप अपना फॉर्मूला बना दो e इंटू टी डिवाइड बाई e प्लस 1, इस तरह से फॉर्मूला बना दो, या ऐसे काम कर लो, या फॉर्मूला अच्छे से याद करते जाओ, अच्छे से रट लो फॉर्मूलों को, ताकि एग्जाम में भूलो मत। अगर भूल जाते हो तो बेसिक अप्रोच यूज़ करना, वो बेटर रहेगी। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, हाईएस्ट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करोगे ना, तब भी जाके ये अप्रोच आप यूज़ करोगे, इससे आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, और अगर नहीं समझ आया, एक बार पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझना, उसके बाद इन क्वेश्चन को करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो को मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारा ट्विटर भी इसी नाम से है, और टेलीग्राम हमारा जो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से नहीं ज्वाइन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ, वहाँ पर टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट करवा दूंगा, फिर उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिलहाल आप प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करना। थैंक यू, जय हिंद।